आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। अवैध निर्माण पर नहीं होगी जेल, नियम विरुद्ध मछली पकड़ने पर सिर्फ जुर्माना। तो कैबिनेट की बैठक 18 प्रस्तावों पर लगी मुहर। प्रदेश के भवनों के अवैध निर्माण में जेल जाने का प्रावधान हटा दिया गया है, इसके बदले जुर्माना बढ़ा दिया गया। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके लिए संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। मत्स्य कानून में भी सजा प्रावधान हटा दिया गया और इसमें न्यूनतम 2,000 रुपये की जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सोमवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 19 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें से 18 पर मुहर लगी। एक प्रस्ताव टाल दिया गया है। आरटीई गरीब बच्चों के शुल्क की प्रतिपूर्ति बढ़ाई। तो शिक्षक के अधिकार अधिनियम के तहत हर महीने फीस 1,383 रुपये से बढ़ाकर 1,893 रुपये तय की गई है। प्रदेश के 3,900 प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के तहत गरीब परिवारों के 90,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। 4,867 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को मंजूरी। तो 4,867 करोड़ का अनुपूरक बजट को मंजूरी। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट की पूर्ति के लिए 4,867 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दी। 2% हुई लीसा उठान पर स्टाम्प ड्यूटी। तो आवासीय परियोजनाओं के लिए देनी होगी बैंक गारंटी। तो आवासीय परियोजनाएं बनाने वालों को अब बैंक गारंटी देनी होगी। अब उन्हें 15% भूमि प्राधिकरण में बंधक नहीं रखनी होगी, इसके बदले भूमि लागत की 15% बैंक गारंटी देनी होगी। पहाड़ में गैर शहरी क्षेत्रों में भवनों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए नई नीति आएगी। तो कैबिनेट में पर्वतीय क्षेत्रों के उन इलाकों में भवनों की ऊंचाई बढ़ाने की नीति पर चर्चा की जो नगर निकायों या आवास विकास प्राधिकरण के दायरे में नहीं आते। चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को अगली कैबिनेट की बैठक के लिए टाल दिया गया। उम्र कैद में महिला पुरुष की सजा अब एक समान होगी। आजीवन कारावास के तहत अब महिला और पुरुष के एक समान अधिकतम 14 साल की सजा होगी। अभी अब महिलाओं के लिए 14 और पुरुषों के लिए 16 साल की सजा का प्रावधान है। वीर सैनिकों व वीरंगनाओं को बसों में अब मुफ्त यात्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र व शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों एवं उनकी वीरंगनाओं को परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला लिया गया। सरकारी जांच में 36 पुल मिले खतरनाक। तो शासन के निर्देश पर राज्य के 5 जोन में कराए गए सेफ्टी ऑडिट में अभी तक 36 पुल आवागमन के लिए असुरक्षित पाए गए हैं। पुलों के सेफ्टी ऑडिट का काम अभी जारी है। प्रदेश के 3,262 में से 2,518 पुलों की सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट लोक निर्माण विभाग ने शासन को सौंप दी है। प्रधानमंत्री मोदी 71,000 युवाओं को आज सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले के तहत मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई भर्तियों के 71,000 नियुक्ति पत्र बांटेंगे। चुनावी राज्यों गुजरात व हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में 45 स्थानों पर नियुक्ति पत्रों की प्रतियां सौंपी जाएंगी। इससे पहले अक्टूबर में 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। वही खबर आई है, अमतड़ी में कार खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, झूलाघाट जौलजीबी मोटर मार्ग पर रविवार रात एक कार 40 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में चालक सहित 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। सामूहिक दुष्कर्म में निलंबित श्रम आयुक्त गिरफ्तार। तो अंडमान निकोबार के निलंबित श्रम आयुक्त RL ऋषि को सामूहिक दुष्कर्म मामले में सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वही खबर है, धारचूला पिथौरागढ़ से नाना ने 2 साल के मासूम की जान ली। तो नेपाल से आए रिश्ते के नाना ने 2 साल के मासूम की धारदार हथियार से वार कर जान ले ली। बीच बचाव में आए बच्चे के दादा भी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने देर शाम आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
झूठी आन की खातिर पिता ने बेटी को मारी गोली, हत्या में मां भी गिरफ्तार। तो यमुना एक्सप्रेस पर बैग में मिला था युवती का शव। उत्तराखंड की बेटी को न्याय की जगी उम्मीद। छावला सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के मामले में पीड़िता के स्वजन को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। पीड़िता के माता पिता के अनुरोध पर उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी है। 2023 में 2 सत्रों में होगी जेईई मेन। आईआईटी एनआईटी सहित देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले से जुड़ी परीक्षा जेईई मेन 2023 में भी 2 सत्रों में होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पैसे देकर फर्जी रिव्यू नहीं करा पाएंगी ई कॉमर्स कंपनियां। तो ऑनलाइन कारोबार करने वाली ई कॉमर्स कंपनियां के फर्जी रिव्यू को लेकर सरकार ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है। दून में 2 डिग्री तक लुढ़क सकता है अधिकतम पारा। तो अगले 4 दिनों तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना रहेगा। साथ ही अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस दौरान मैदानी क्षेत्रों में कोहरा और पहाड़ों में पाला पड़ने की संभावना है। सोमवार को मैदान से लेकर पहाड़ तक धूप खिली रही। दोपहर 1 बजे बाद देहरादून और चमोली जिले के कुछ क्षेत्रों में बादल छाए रहे, लेकिन दोपहर बाद 2:30 बजे एक बार फिर से बादल छटने से चटक धूप खिल गई। इन दिनों टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर व रुद्रप्रयाग में सुबह शाम कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द रहेगी प्रयागराज एक्सप्रेस। मैदानी क्षेत्र में पड़ रहे कोहरे का असर रेल सेवाओं पर पड़ने लगा है। बदलते मौसम को देखते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और ऋषिकेश के बीच संचालित एक्सप्रेस को 1 दिसंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक रद्द करने का निर्णय लिया गया है। दवाओं के सैंपल फेल, बाजार से वापस मंगाई। तो देश भर में 50 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए। इनमें उत्तराखंड में बनी 11 दवाएं भी शामिल हैं। दवा नियंत्रण विभाग की ओर से कराई गई सैंपलिंग के बाद यह खुलासा हुआ है। दवा के सैंपल फेल होने के बाद उत्तराखंड के राज्य औषधि नियंत्रक ने दवा कंपनियों को नोटिस जारी कर दवाओं को बाजार से वापस मंगा दिया है। इंडोनेशिया में भूकंप से 162 की मौत। तो इंडोनेशिया का मुख्य द्वीप जावा सोमवार को भूकंप से दहल उठा। दर्जनों इमारतें क्षतिग्रस्त होने और भूस्खलन की घटनाएं में 162 लोगों की मौत हो गई, जबकि 700 अन्य घायल हो गए। हिमालय में हलचल का हजारों वर्ष पुराना राज खुला। तो वैज्ञानिकों ने हिमालय पर 39,000 साल पहले हुए बड़ी हलचल का राज खोला है। ग्लेशियर, झील फटने और भारी बारिश के बाद 103 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आई बाढ़ ने तब भयंकर तबाही मचाई थी। केदारनाथ में झील फटने से आई आपदा उस घटना से मिलती जुलती थी। सचिवालय कूच में कांग्रेसियों की पुलिस से झड़प। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर सोमवार को दून में बड़ी संख्या से जुड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिवालय कूच किया। इस दौरान जहां से भीड़ गुजरी वहां सड़कें जाम हो गई। सचिवालय से पहले रोकने पर कांग्रेसियों की पुलिस से नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने प्रीतम धसमाना समेत 54 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उन्हें पुलिस लाइन से निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। प्रीतम ने भीड़ जुटाकर दिखाई ताकत। तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सचिवालय कूच में भीड़ जुटाकर अपनी सियासत ताकत दिखा दी। कूच में खुद से इधर पार्टी के 18 में से 13 विधायक, पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को लाकर प्रीतम यह संदेश देने में सफल रहे कि पार्टी के भीतर वह बड़े जनाधार वाले नेता हैं। अंकिता हत्याकांड के पर्दे के पीछे कौन? तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सभा में अंकिता हत्याकांड में सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो वीआईपी इस केस में पर्दे के पीछे है, सरकार उसे बचाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश में अफसरशाही बेलगाम है। देहरादून में ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण को कैबिनेट की मंजूरी। तो हरदा रोड स्थित रोडवेज वर्कशॉप परिसर में निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है। दून में सैकड़ों दाखिल खारिज से जुड़े रजिस्टर चोरी। तो नगर निगम के कार्यालय में
रात के समय वारदात को दिया अंजाम, अफसरों ने पुलिस को दी तहरीर, जांच भी बिठाई गई। तो नगर निगम के रिकॉर्ड रूम में किसी ने चोरी छिपे संपत्तियों के दाखिल खारिज से जुड़े 6 रजिस्टर उड़ा दिए। कुंभ जनता ट्रेन कोहरे के कारण नहीं चलेगी। तो कोहरे के कारण दून और बनारस की जनता एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2023 तक नहीं चलेगी। दून से 2 दिसंबर से 1 मार्च 2023 तक नहीं चलेगी। हावड़ा दून की कुंभ एक्सप्रेस का संचालन 1 दिसंबर से 27 फरवरी तक बंद रहेगा। दून से 2 दिसंबर से 28 फरवरी तक नहीं चलेंगी। दून में सम्मेलन से ऑटो विक्रम वालों ने चेताया। तो दून संभागीय परिवहन प्राधिकरण के फैसले के विरोध में सोमवार को दून ऑटो रिक्शा यूनियन के आह्वान पर डीएल रोड स्थित अंबेडकर मैदान में सम्मेलन हुआ। देहरादून में बनेगा बॉटनिकल गार्डन। तो धामी सरकार देहरादून में विभिन्न प्रजातियों के वनस्पतिक पौधों का बॉटनिकल गार्डन बनाने जा रही है। साथ ही सेब, आलू और अखरोट के 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगाए जाएंगे। ग्राफिक एरा में गोल्ड मेडल पाने में लड़कियां आगे। तो ग्राफिक एरा हिल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे राज्यपाल। वही खबर है ये देहरादून के डीएवी कॉलेज से नई नीति लागू होने पर भी पुरानी किताबें देने पर हंगामा हुआ। जाम ही जाम। तो सोमवार को कांग्रेस का सचिवालय कूच समाप्त होने के बाद रेंजर्स मैदान से वाहनों से निकलते ही बुद्धा चौक से दर्शन चौक आने वाले मार्ग पर दोनों ओर जाम लग गया। 12 और व्यक्तियों में डेंगू की पुष्टि। तो बढ़ती ठंड के बावजूद डेंगू का ग्राफ नहीं घट रहा है। हर दिन डेंगू दहाई का आंकड़ा छू रहा है। श्रीनगर व डीएवी दून में होगी भिड़ंत। तो गढ़वा केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर महाविद्यालय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता हो रही है। पांडुकेश्वर व जोशीमठ में बद्री नारायण की पूजा शुरू। तो सोमवार को पांडुकेश्वर से जोशीमठ ऋषि नरसिंह बद्री मंदिर पहुंची आदि शंकराचार्य की गद्दी व गरुड़ महाराज की डोली। वही खबर है गोपेश्वर से गड्ढे के कारण खाई में गिरी कार, 2 की मौत। तो गोपेश्वर पोखरी मोटर मार्ग पर त्रिशूला व देवखाल के बीच सोमवार सुबह सड़क पर गड्ढे के कारण एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इसमें सवार वाहन स्वामी समेत 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। एसडीआरएफ ने दोनों शवों को खाई से निकाला। चमोली जिले में पिछले 4 दिन में यह दूसरी सड़क दुर्घटना है। एक सप्ताह में मांगी सड़क हादसे की रिपोर्ट। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल्याणी के निकट हुए वैगनार कार हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच शुरू हो गई है। वही खबर है देवाल से नशे में धुत मिला पशु चिकित्सक। तो देवाल पशु चिकित्सक में कार्यरत एक पशु चिकित्सक को जनप्रतिनिधियों ने पकड़कर मेडिकल करवाया और पुलिस के हवाले कर पशु चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की। सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे उस वक्त देवाल बस स्टैंड में अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली जब देवाल पशु चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर सावन कुमार टैक्सी स्टैंड में शराब के नशे में धुत मिले। वही खबर है त्यूनी से नशे में संतुलन बिगड़ने से खाई में गिरा युवक। गेट बाजार त्यूनी से आगे रगवाड़ के पास बीती रात शराब के नशे में संतुलन बिगड़ने पर एक युवक गहरी खाई में गिर गया। पुलिस की तत्परता से युवक की जान बच गई। वही खबर है विकासनगर से दुष्कर्म के प्रयास में एक आरोपी गिरफ्तार। तो सहसपुर थाने की पुलिस ने घर में घुसकर महिला से गाली गलौज, मारपीट और दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जौनसार में 7, विकासनगर में एक भी खेल स्टेडियम नहीं। तो मिनी स्टेडियम के लिए विधानसभा क्षेत्र में भूमि का अभाव है। जौनसार में बूढ़ी दिवाली आज से 5 दिन रहेगा जश्न। अपनी अनूठी संस्कृति और रीति रिवाज के लिए विख्यात जनजाति क्षेत्र जौनसार में मंगलवार से बूढ़ी दिवाली का 5 दिवसीय कार्यक्रम शुरू होगा। हर घर में पारंपरिक व्यंजन चिवड़ा मूढ़ी तैयार की जा रही है। अतिथि शिक्षकों ने आंदोलन को चेताया। तो माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने सरकार से 2300 नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती करने के फैसले को वापस लेने की मांग की।
बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो CISF में 787 कांस्टेबल एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10वीं एवं अन्य समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट CISF की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ITBP में 293 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10वीं 12वीं पास होना चाहिए व इसके साथ ही अन्य समकक्ष योग्यता मांगी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। UP PCL में 186 असिस्टेंट अकाउंटेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 28 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। RPSC में 200 फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। BEL में 25 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 15 चीफ जनरल मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 3 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 100 सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 24 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जल जीवन मिशन के कार्यों में आएगी तेजी, तो कैबिनेट ने परफॉर्मेंस गारंटी 10% से घटाकर 3% करने पर लगाई मुहर। कोटद्वार में बनेगा एक और डिवीज़न, तो जल निगम के इंजीनियरों ने 6 पदों का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा। इसके तहत 2 एक्सीएन और 4 AE के पद शामिल हैं। RTO के स्तर से नीलाम होंगे वाहन, तो शासन ने जारी की उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली। सरकारी बैंकों में हो सकेगी पेशेवर MD की नियुक्ति। पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य का ध्यान अब कमेटी रखेगी, तो दूसरे राज्यों और सैनिक बलों के लिए बने नियमों व SOP का करेगी अध्ययन। घर घर जाकर खोजे जाएंगे TB रोगी, तो डॉक्टर धन सिंह रावत पहले चरण में 6 जिलों में शुरू हुआ अभियान। 2 कार हादसों में 4 लोगों की मौत, तो पिथौरागढ़ में कार खाई में गिरी 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं पोखरी में कार हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं नेपाल में वाहन खाई में गिरा 4 की मौत हो गई। अमेरिका की डॉक्टर ने चंबा के युवक से रचाई शादी, तो अमेरिका की एक डॉक्टर को भारतीय संस्कृति इतनी पसंद आई कि उन्होंने यहीं के युवक को जीवन साथी बनाने का मन बना लिया। डॉक्टर की 5 साल पूर्व आराकोट के युवक से मुलाकात हुई, दोनों में दोस्ती हुई और फिर दोनों ने शादी का मन बनाकर परिजनों को इसके बारे में बताया। वही खबर है खटीमा से महिला पर हाथी का हमला, 4 घायल हो गए। पिथौरागढ़ से खबर है व्यापारी नेता ने जहर खाकर जान दे दी। 2.25 करोड़ बर्बाद, 7 साल से नहीं खुला फुट ओवरब्रिज का ताला, तो MDDA ने वर्ष 2015 में हरियाणा की कंपनी से कराया था निर्माण। कांग्रेस की रैली से आधा शहर जाम, फंसे कप्तान। 10 माह में सड़कों पर 139 ने गंवाई जान, तो रफ्तार बनी वजह, तो DM ने ब्लैक स्पॉट ठीक करने के निर्देश दिए। स्मार्ट सिटी की 8 मंजिला ग्रीन बिल्डिंग में जमीन का रोड़ा खत्म हुआ। होटल अपार्टमेंट रेस्टोरेंट अब अलग अलग देंगे कचरा। नरेंद्र सिंह नेगी और हिमानी को डिलीट की मानक उपाधि दी गई। DAV PG कॉलेज में छात्र छात्राओं ने नृत्य और गायन से मोहमन। SIT पर अंकिता के पिता को नहीं भरोसा, तो कोयल घाटी स्थित धरना स्थल पर पहुंचे अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि SIT की जांच पर भरोसा नहीं है, मामले में CBI जांच करें, पर सुनवाई नहीं हो रही है। CBI जांच शुरू नहीं होने तक संघर्ष करते रहेंगे। सोमवार को रात 8 बजे अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और मां सोनी देवी कोयल घाटी स्थित युवा न्याय संघर्ष समिति के धरना स्थल पर पहुंचे और कहा कि घटना स्थल के सबूत नष्ट कर दिए गए थे और फैक्ट्री के जिस कमरे में अन्य आरोपी रहते थे उसमें आग लगा दी गई। SIT जांच कर रही है, जब साक्ष्य ही खत्म हो गए तो आरोपियों को कठोर सजा कहां से मिलेगी। दिल्ली पुलिस आफ्ताब को ला सकती है दून, तो श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े फेंकने की कही है बात। तो श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब को लेकर दिल्ली पुलिस देहरादून आ सकती है। शव के बहुत से टुकड़े को पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन कुछ एक को उसने देहरादून के जंगलों में फेंकने की बात कही है।
राज्य स्तरीय गंगा महोत्सव का आगाज, गूंजे लोकगीत। विक्की चौहान के गीतों पर झूमे लोग तो सांस्कृतिक विकास समारोह में दिखी हिमाचली, जौनसारी और गढ़वाली संस्कृति। उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग के लिए मिल रहा सहायता, तो 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बोले विशेष प्रमुख सचिव सूचना अभिनव कुमार। वही खबर है, नई टिहरी से विवाहिता को प्रेम जाल में फंसाया फिर मार डाला। तो पहले प्रेम जाल में फंसाया फिर पीछे छुड़ाने के लिए जहर देकर मार डाला। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर महिला का शव नारदाने से बरामद किया। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वही खबर है, यह अनजान फोन कॉल पर दोस्ती करने पर गंवानी पड़ी जान। नरेंद्रनगर से खबर है, दो बाइकों की भिड़ंत में एक गंभीर घायल, दूसरा चोटिल हो गया। कार हादसे में दो युवकों की मौत, 400 मीटर गहरी खाई में गिरने से कार के उड़े पर खच्चे। वही खबर है, ये पौड़ी से किराएदारों का सत्यापन नहीं कराने पर 39 लोगों का चालान किया गया। सपना ही रह गया पहली बार वाहन से उड़ोगवाड़ गांव जाना, तो दुर्गम हादसा, न तो वाहन गांव पहुंच सका और न ही योजना बनाने वाले। 18 नवंबर को उर्गम घाटी के पल्ला जखोला गांव तक जाने के लिए ग्रामीण मैक्स में सवार हुए। तब उन्होंने वाहन को पहली बार जोशीमठ से ऊछोगवाड़ गांव तक ले जाने की योजना बनाई। गांव तक सड़क कट चुकी है, लेकिन यहाँ ना तो डामर बिछा है और कटिंग भी आधी अधूरी है। फिर भी पहली बार गांव तक वाहन पहुंचाया जा रहा था तो सभी उत्साहित थे, लेकिन गांव तक जाने से करीब 13 किलोमीटर पहले ही हादसे के बाद न वाहन गांव तक पहुंच पाया और न योजना बनाने वाले। सड़क हादसे ने सिर से छीना माता पिता का साया। बिना फिटनेस सवारियां ढो रही रोडवेज बस सीज की गई। तो मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के उप संभागीय परिवहन कार्यालय रहा सक्रिय। वहीं खबर है, नई टिहरी से कूड़ा डंपिंग जोन बनाने के विरोध में ग्रामीण लामबंद हुए। मंदिर में विराजमान हुई आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी। ओंकारेश्वर मंदिर में विराजी भगवान मदमहेश्वर की भोग मूर्ति। बिरला प्रसाद श्रीनगर डीएवी दून फाइनल में पहुंचे। वही खबर है, हरिद्वार से जन औषधि केंद्र में नहीं है दवाएं, डॉक्टर बोले बाहर से लेकर खाएं। हरिद्वार से खबर है, यह हटाए अतिक्रमण नहीं तो होगी कार्रवाई। तो एसडीएम ने उत्तरी हरिद्वार में चिन्हित अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी। 10 वर्ष की छात्रा को पुलिस ने बनाया आरोपी। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में भगत सिंह चौक से सटे भूतावाला बाग में पिछले दिनों गाड़ी खड़ी करने को लेकर के रिटायर्ड दरोगा और पड़ोसी के बीच हुए विवाद में क्रॉस मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 10 साल की छात्रा को भी आरोपी बनाते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया। रेलवे ओवरब्रिज पर गाटर रखे जाने से 4 ट्रेनें रही रद्द। पहले कार बेची, ट्रांसफ़र नहीं करवाई तो उसी को चुरा लिया। पौड़ी की टीम ने जीता उद्घाटन मैच। तो 21वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हुई। वही खबर है, हरिद्वार से युवक की हत्या का आरोप 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हरिद्वार से खबर है, युवक की मौत के मामले में 3 दोस्तों पर केस दर्ज किया गया। तो हैदराबाद में जून माह में डूबने से हुई युवक की मौत के मामले में पुलिस ने 0 एफआईआर पर 3 दोस्तों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। हरिद्वार से खबर है, पत्नी की हत्या के आरोप में पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो हल्द्वानी में आई 0 एफआईआर पर केस दर्ज किया गया। मोबाइल छीनने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर आई है। वही खबर है, हरिद्वार से 30 नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों ने भाजपा का दामन थामा। पतंजलि ने रोजगार देने के साथ आत्मनिर्भर बनाया। सीडीएस परीक्षा के परिणाम घोषित। तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा 2022 सीडीएस के अंतिम परिणाम सोमवार को घोषित कर दिए। इनमें कुल 164 अभ्यर्थी सफल हुए। वही खबर है, हल्द्वानी से दरकी पहाड़ी ने रोकी 120 गांवों की रफ्तार। तो काठगोदाम हेड़ा खान मार्ग बंद होने से रोजमर्रा की वस्तुओं के लिए तरस गए ग्रामीण। सिलेंडर 2000 में तो टमाटर मिल रहा है 100 रुपये किलो। अभी 2 किलोमीटर की खड़ी पहाड़ी पर हो रही है चढ़ाई।
लगातार गिर रहा है मलबा, तो पहाड़ी का एक हिस्सा नीचे आ गया, इससे लगातार मलबा गिर रहा है। पटवारी चौकी पर बनाया मकान ढाया, तो डीडीए ने शिवलालपुर पांडे में प्लॉटिंग पर लगाई रोक। वही खबर आई है 100 रुपये न लौटाने पर कर दिया था रिश्ते के नाना का कत्ल। तो अर्जुन हत्याकांड, तो उधार लिए 100 रुपये न चुकाने पर रिश्ते के नवासे ने अपने नाना अर्जुन सिंह का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्यारे तक पहुंचने में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पुलिस के लिए मददगार साबित हुई। वही खबर है हल्द्वानी से चौराहे पर सरेआम तोड़ा एटीएम, तो मुखानी में हेलमेट लगाए युवक ने किया दुस्साहस, रुपए निकालने में रहा नाकाम। नगर आयुक्त के पुतले की शव यात्रा निकाली। वही खबर है पिथौरागढ़ से कारोबार में घाटा होने पर व्यापारी नेता ने जान दी। तो नगर व्यापार मंडल के संयुक्त सचिव ने व्यापार भवन में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। चंपावत में मजदूर फंदे से लटका मिला। वही खबर है चौखुटिया से सिंचाई सुविधा के लिए महिलाओं ने जेई को घेरा, तो खराब नहर में 3 साल से पानी न मिलने का आरोप लगाया। वही खबर है कपकोट से सड़क संचार सेवा के लिए तहसील मुख्यालय में धरना दिया, अस्पताल में गंदगी, डीएम नाराज, ईओ का वेतन रोका। वही खबर है अल्मोड़ा से बस अड्डे पर यात्रियों के लिए कुर्सी तक नहीं है। अल्मोड़ा में एक दिन में 2 डिग्री पारा गिरा, बागेश्वर में कई बार लगा जाम। उत्तराखंड का सिर ऊंचा कर रही खेल प्रतिभाएं। 21 घंटे चला आंदोलन, आश्वासन पर की अंत्येष्टि। तो सितारगंज में अरुण कश्यप की मौत का मामला, एसएसपी बोले हत्या का तथ्य सामने आने पर होगी धारा 302 की बढ़ोतरी। महिलाओं पर हाथी का हमला, 4 महिलाएं घायल हो गई। वही खबर है खटीमा से खुदकुशी के लिए उकसाने पर आरोपित ऋषिकेश से धरा गया। लाल निशान लगाने पहुंची टीम बेरंग लौटी, तो रुद्रपुर से खबर आई है। किच्छा 1008 महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा।